हेलो गाइस, दिस साइड अमन श्रीवास्तव इंटेलिजेंट ट्रेडर आपके सामने लेके आ चुका हूं कल की मार्केट, जिसमें आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में मैं पूरा आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में समझाने वाला हूं, कल की मार्केट्स के प्राइजेक्शन के बारे में। बायर्स ज़्यादा बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं, क्या कैसे बैठे हैं, ओआई डाटा क्या शो कर रहा है कल की मार्केट्स के हिसाब से, किस लेवल से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया, क्या मार्केट कल और बाउंस करेगा, उन सब का डॉट टू डॉट डिस्कशन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इन तीनों में करने वाला हूं। तो चलते गाइस डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले गाइस देखने की कोशिश करेंगे तो आज की मार्केट वाज वेरी जिटरी। मार्केट आज फिर से ऊपर की ट्रेजेक्टरी में गया। जैसा मैंने आपको कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो को अगर आपने फॉलो करा था, मैंने आपसे कहा ही था कि अगर ऊपर की ट्रेजेक्टरी में मार्केट आएगा तो हर जगह पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा एंड साइडवेज टू न्यूट्रल टाइप का रहेगा। आप समझ नहीं पाओगे, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक दिन पहले अच्छा बुलिश हो जाने दीजिएगा, देन उसके बाद ही आप काम करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आप देखा कि सुबह के टाइम पे मार्केट एक ग्रीन खुला, फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट में एक बाइंग आई, लोगों ने बाइंग करा और लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया। बट उसके बाद 10:10-15 के बाद ऐसा मार्केट साइडवेज हुआ कि पूरा 3:30 बजे तक मार्केट साइडवेज था। आज अगेन कमेंट सेक्शन पूरा भर जाना चाहिए साइडवेज ओपी, क्योंकि आज भी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बहुत ट्रेडर्स को हुआ होगा। पूरा मतलब 10:10-15 के बाद से पूरा 3:30 बजे तक कुछ मूव नहीं देना चाहा मार्केट ने, पूरा साइडवेज ही रखा, सबका मूड ऑफ करा ऑप्शन बायर्स का। बट कोई बात नहीं, कल क्या मूड ऑफ करेगा, क्या किसी लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो सब अभी देखते हैं। इसके साथ साथ गाइस अगर हम लोग थोड़ा सा अभी देखने की कोशिश करें, आज थोड़ा से ग्लोबल मार्केट्स भी सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिकवरी कर दिए थे। अगर ग्लोबल मार्केट्स के फ्यूचर्स को अभी करंटली देखने की कोशिश करोगे यूएस मार्केट के खुलने से पहले, तो दे आर स्लाइटली पॉजिटिव। डाउ के फ्यूचर्स 46 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहे हैं, बट नैस्डैक के फ्यूचर्स काफ़ी अच्छे पॉजिटिव हो गए। ये देखो आप 187 पॉइंट्स पॉजिटिव हो गए। कल अगर आप नैस्डैक के चार्ट को देखने की कोशिश करोगे तो कल ही नैस्डैक का चार्ट आपका काफ़ी अच्छी तरीके से गिरता हुआ दिखा है, और देखोगे लगभग देखोगे तो 296 पॉइंट्स कल गिरा है, और आज इतना बड़ा गैप अप यहाँ पे खुल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए यूएस मार्केट को देखा कि यूएस मार्केट के फ्यूचर्स रिकवर हो रहे हैं, तो हमारी मार्केट भी सेकंड हाफ में भी कुछ मूव नहीं करा, वो भी ऊपर ही साइड में चुपचाप सो के बंद कर दिया अपने को। अब देखते हैं कल क्या होता है बाकी। बट अगर यूएस मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा तो ये इनसाइड कैंडलस्टिक टाइप का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट भी फिर से मतलब एक बार परेशान होती हुई दिख सकती है। इसको याद रखिएगा, इसलिए आज यूएस मार्केट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप डाउ के फ्यूचर्स को देखोगे तो वो नेगेटिव खोल रहा है, तो वो अभी नेगेटिविटी की ट्रेजेक्टरी को और बना सकता है, जो एक काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी। डाउ के फ्यूचर्स 46 पॉइंट्स नेगेटिव खुल रहे हैं। अगर ये चाहेंगे तो डोमिनेंसी के साथ 41,000 या 42,000 के लेवल को भी डाउन साइड में अप्रोच कर सकते हैं। बट यूएस मार्केट में बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, लोग टेस्ला एंड एवरीथिंग का रिजल्ट बोल रहे थे, मैंने ज़्यादा भी देखा नहीं है, बट उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा से पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट मर्जर कह लो या डिस्कशन कह लो, आज एनवीडिया और रिलायंस के सीईओज मुकेश अंबानी जी का होता हुआ दिखा, एक तरीके से बहुत ही अच्छा डिस्कशन, जिसमें एआई को इंडिया में बहुत आगे लेवल पे लेके चलने की बात करी गई है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है रिलायंस के लिए भी, क्योंकि एनवीडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब बेस्ट कंपनी है यूएस की, एंड उसमें शेयर होल्डर्स क्या सभी लोगों को इतना रिटर्न दिया है कि कोई सोच नहीं सकता। तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। और वो लोग बहुत ज़्यादा एनवीडिया के कितने लोग ग्राफिक कार्ड्स एंड एवरीथिंग को यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से। तो वो मतलब बहुत अच्छा डिस्कशन एंड एवरीथिंग हुआ है, और शायद मुंबई में ही होता हुआ दिखा है, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें माना जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर पसंद आई इन्फॉर्मेशन, लाइक करते चलिए। 300 लाइक्स का वीडियो पे एम है। प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों का थोड़ा से कम सपोर्ट आया, उसके प्रीवियस वीडियो को देखो लगभग 1400-1500 लोगों ने देखा, बट कल वाले वीडियो को कम लोगों ने देखा था। तो प्लीज़ काइंडली मेक श्योर टू शेयर ऑल्सो, क्योंकि लोगों तक पहुँचाना है ऐसी क्लीन क्रिस्प क्लियर एनालिसिस। इसके साथ साथ अगर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आपका जो ऊपर से नेगेटिव पैटर्न बना था वो एक पॉज कर लिया है। अब इसी जोन से कल के दिन में अगर एक रेड कैंडलस्टिक बना देता है, तब तो हम लोग को फॉलो थ्रू अगले वीक के लिए मिल जाएगा। अगला वीक मतलब मंडे से फॉलो थ्रू डाउन साइड के लिए मिल जाएगा। बट अगर कल की कैंडलस्टिक ऐसे ग्रीन क्लोज कर देती है तो ये बहुत खराब स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर से मार्केट अगले वीक के भी 1-2 दिन मार्केट में एक साइडवेज टाइप का नेचर बन जाएगा, और ये जोन मार्केट का बड़ा बन जाएगा। तो अब कल की मार्केट की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल क्लोजिंग के बाद सब लोग वन डे टाइम फ्रेम को एक बार जरूर से देखना। अगर कुछ ऐसी क्लोजिंग हो गई तो ये वर्स्ट है रहेगा,
अपकमिंग मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि फिर से साइडवेज वाले जोन में मार्केट फंस जाएगा। और सच बता रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा हो गया कि मार्केट गैप अप या कुछ भी खुला और एक रेड कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज करा, तो इसको यही माना जाएगा फॉल आ रहा था एंड उसमें रीटेस्ट हुआ है और कंटिन्यूएशन मार्केट्स में मिल सकता है। तो कल की क्लोजिंग को सब लोग ध्यान दीजिएगा, रेड होती है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी, बाकी अगर ग्रीन होती है तो वही साइडवेज बन जाएगा। देखो जब तक फिर मार्केट इस लेवल को स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा तब तक कस की बाइंग नहीं आ पाएगी, शॉर्ट कवरिंग नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैक्सिमम सेलर्स के स्टॉप लॉस उसके ऊपर ही प्रेजेंट होंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। निफ्टी में भी देखोगे तो कहीं से भी बाइंग नहीं आती हुई दिख रही है, निफ्टी में नेगेटिविटी का ही प्रेशर है। बट निफ्टी में मैंने आपको स्ट्रक्चर पेंडिंग ये बता के रखा हुआ है, वो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, मैं दुखी भी हूँ इस चीज़ से। अगर आज ही हो गया होता है निफ्टी की एक्सपायरी के दिन तो काफ़ी मजा आता। अब देखते हैं सेंसेक्स के दिन हो पाता है कि नहीं हो पाता। अब चलते गाइस डायरेक्टली कल की एनालिसिस एंड एवरीथिंग पे जंप करते हैं। बाकी स्कैल्पिंग के लिए सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ धन में गाइस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप अपना अकाउंट अगर ओपन करा लेते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स वो लोग लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स भी आप लोग को वो लोग भेजते रहते हैं, प्लस हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में भी आप ज्वाइन होते हुए दिखेंगे। तो अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से बिल्कुल मत करिएगा मिस करना, ताकि आप भी मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग कर पाओ। ट्रेडर्स एपिसोड 2 में, चर्चा एपिसोड 2 में आप भी 1-to-1 मेरे साथ इंटरेक्शन कर पाओ, ठीक है। अब चलते गाइस जल्दी से लेवल्स एंड एवरीथिंग को कल के मार्क करते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक के लेवल्स को मार्क करेंगे। निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का मेन लेवल्स को देखिए, क्योंकि वही कल के दिन में मोमेंटम लाने की कोशिश करेंगे। और मिड कैप भी, मिड कैप का मैं कल लाइव के दौरान बता दूंगा, तो लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर गूगल पे सर्च कर सकते हो आप। सबसे पहले टॉप का रेजिस्टेंस लेवल 52,000 का लेवल रहेगा मार्केट में। देन सप्लाई एरिया रहेगा 51,783। देन डिमांड एरिया रहेगा 51,447। देन डिमांड एरिया रहेगा 51,202 एंड लास्ट डिमांड एरिया रहेगा 50,855। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में ये थोड़ा सा एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बना के रखा हुआ है। अगर कल मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है तो एक बार हो सकता है इससे रेजिस्टेंस ले, बट इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स इसको लेके ऊपर के डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मार्केट अभी इस पूरे मूव के 50% के आसपास सस्टेन भी कर रहा है और यहाँ के बायर्स अभी मतलब बैठे हुए हैं यहाँ पे। कल कब ये बायर्स भागेंगे? अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तीनों केस में जब भी इस लेवल को पार करेगा डाउन साइड में, तब मार्केट में बायर्स यहाँ से भागना शुरू कर सकते हैं एंड मार्केट वापस से इस बॉटम को यूज़ करने की कोशिश करेगा। बट इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि अच्छी रेड कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोज करे, ब्रेक डाउन करके जो ये स्विंग बनाया मार्केट उसको डायरेक्टली क्लोज करे, तो सेलिंग का प्रेशर वापस से इस बॉटम तक ले आ सकता है और इसको ब्रेक करेगा तो नीचे के लेवल्स तक के लिए भी जाने की कोशिश कर सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है प्राइस एक्शन। अगर गैप अप खुलता है, न्यूट्रल खुलता है, इस लेवल को पार करेगा तो मैक्सिमम बुलिश। अगर इस लेवल तक ट्रैवल करता है तो एक बार स्कैल्प आप यहाँ से डाउन साइड की कर सकते हो, क्योंकि सेलर्स प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे भी, कॉल ऑप्शन सेलर्स, एंड वो लोग मार्केट को हल्का फुल्का रोक सकते हैं। ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बट इसको पार करेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग छोटा मोटा निफ्टी बैंक के अंदर आती हुई दिख सकती है। अब चलते गाइस डायरेक्टली सेंसेक्स को देखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी कल के दिन में एक्सपायरी। आप लोग बताओ गाइस, सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए आप लोग एक्साइटेड हो ना मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ? एक बार यस जरूर से कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख दीजिएगा, यस आई एम एक्साइटेड फॉर टुमारो मार्केट, ठीक है। अब चलते हैं सेंसेक्स के सप्लाई एरियाज को मार्क करते हैं। सेंसेक्स का सबसे टॉप का सप्लाई एरिया रहेगा 80,643। देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया रहेगा 80,457। देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया रहेगा 80,229। देन डिमांड एरिया रहेगा 79,827। देन डिमांड एरिया रहेगा 79,599 एंड लास्ट डिमांड एरिया रहेगा 79,241। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। देखो सेंसेक्स में इस लेवल के बीच में ना, देखो यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, यहाँ पे सेलर्स बैठे थे, तो अभी भी सेलर्स कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे हल्के फुल्के बायर्स हैं। इस लेवल के बीच में तो सेंसेक्स साइडवेज ही है, इसमें सिर्फ आप पीजीएस स्ट्रेटजी का यूज़ करके ही प्रॉफिट बना सकते हो। स्कैल्प करके पीजीएस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप छोटा मोटा प्रॉफिट इसमें निकाल सकते हो साइडवेज मार्केट में। और अगर इसी जोन में मार्केट फिर रह जाता है 200-300 पॉइंट में, तो फिर वही है कि साइडवेज टाइप की मार्केट बन जाएगी, जो चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए क्या कि मार्केट खुले कल गैप अप या गैप डाउन। पीजीएस स्ट्रेटजी का जो लोग भी लिंक पूछेंगे, डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक आपको आज पीजीएस स्ट्रेटजी का मिल जाएगा, ज़रूर से जाके वहाँ से अपना
लेते हुए दिख सकते हैं कूपन कोड विंटर का यूज़ करके, ठीक है। अब देखो अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, तो सेलिंग कब स्टार्ट करनी है? सेलिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस स्विंग के नीचे। इस स्विंग को मैं ध्यान दूंगा, अगर इसके नीचे गैप डाउन डायरेक्टली खुल जाता है या तो इसी के आसपास खुल के यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करता है, स्विंग को क्रॉस करता है, तो छोटा मोटा शॉर्ट करके मैं एक बार इस लेवल तक आने दूंगा मार्केट को, और इस लेवल के बाद यहाँ से देखूंगा, प्राइस एक्शन बनने दूंगा। अगर इसको फिर से तोड़ता है तो सेलिंग, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो वेट करूंगा, छोटा मोटा स्कैल्प अप साइड का प्ले करूंगा, क्योंकि इस जोन के बीच में मैंने बताया ना साइडवेज ही है, तो स्कैल्पिंग ही करूंगा। अगर इसको तोड़ा तो सेलिंग का प्रेशर फॉलो थ्रू मिलता हुआ डाउन साइड में सारे लेवल्स आपके आते हुए दिखेंगे धीरे धीरे। सेकंड केस सिनेरियो कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है या न्यूट्रल खुलता है, तो इस लेवल को पार करने के बाद हम लोग छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यही लास्ट विक यहाँ पे बना के रखा है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो 200 मूविंग एवरेज भी कल सुबह यहाँ तक कहीं आ जाएगा। तो हम लोग का ये लेवल जब मार्केट में टूटेगा 80,250 तब थोड़ा थोड़ा बाइंग धीरे धीरे स्टार्ट करके ये लेवल और ये लेवल तक का टारगेट शॉर्ट कवरिंग में, चाहे सेकेंड हाफ में हो चाहे कभी भी उसका ब्रेकआउट हो, हम लोग लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था आपका क्लीन क्रिस्प क्लियर एनालिसिस। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। प्लीज काइंडली मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड कल की मार्केट #इंटेलिजेंट ट्रेडर्स मार्केट है, तो मिस ना करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन में अकाउंट ओपनिंग करा लीजिएगा, सेकंड लिंक से पीजीएस को अगर परचेस करना होगा तो आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अब आप लोग से कल मॉर्निंग में, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।